द्रौपदी की तरह मेरी बेटियां मणिपुर में नंगी घुमा दी जाती हैं, तो दुर्योधन और दुशासन की तरह मोदी और शाह बैठे रह जाते हैं। नचनिया बजनियों को संसद में नहीं रखना है, पढ़े लिखे युवा को रखना है। नचनिया बजनिया अपना जाए अपना काम करने के लिए। राहुल गांधी वो है जो बन बन भटक के जन जन को जोड़ते, आज के राम राहुल है नाम। जीत तो पहले ही हो चुकी है। मनोज तिवारी अपना क्षेत्र छोड़ के भाग चुके हैं। बिहार से तो वो रिमोट उठाने वाला है ना, वो तो गाना जो गाते तो आपको पता ही है, उनके ऐसा बेशर्म। जब बलि वाला बिल लाकर 750 किसानों की मोदी जी बलि ले लेते और मोदी जी मौन रहते, ये हमारे देश के लिए अभिशाप है। जब 450 किलो का आईडीएक्स देश में घूमता रहता है और मेरे लोग, मेरे देश के जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी विधवाओं का मंगल सूत्र छिन जाता है, तो देश के लिए जुल्म और सहन की बात है। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, आपको खुद दिख जाएगा। अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों में डंका नहीं, इनका ढोल मजीरा सब फूट और टूट चुका है। कन्हैया कुमार हमारा बेटा है, गरीब आदमी से, गरीब परिवार से है, वो गरीबों की सुनेगा। हम इतने परेशान हैं, गरीब आदमी सारे, एक टाइम खाना मिलता है नहीं मिलता। घोड़ा के पोते उनके प्रचार करने गए हैं। वेदभूषण को वो पहलवान किसके बेटी थी, हमारी बेटी थी, उनको टिकट दे दिया। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? बिल्कुल जीतेंगे। नचनिया बजनियों को संसद में नहीं रखना है, पढ़े लिखे युवा को रखना है। नचनिया बजनिया अपना जाए अपना काम करने के लिए। 2 बार से जो मनोज तिवारी हैं वो सांसद है, लग रहा है मुकाबला होगा, कन्हैया कुमार उन्हें फाइट दे पाएंगे या हरा पाएंगे? 2 बार से सांसद है, इसीलिए मुकाबला दे। 2 बार से सांसद रह के यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ 1400 करोड़ बोल रहे हैं जो इतना खर्च किया, वो सब घोटाला किया है, कुछ नहीं किया, सब खा गए। लग रहा है आपके कन्हैया कुमार सीधी फाइट होगी? हाँ बिल्कुल सीधे फाइट होगी। और क्या उम्मीद है कन्हैया कुमार से? उनपे तो आरोप लगाती है बीजेपी के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। अरे ये घिसा पिटा कैसेट अब पुरान हो चुका है, ये इतना दिन 2016 से चला रहे हैं अभी तक। अब लोग अपने खुद कहने लगा, जिन लोगों को बोलते हैं वो लोग खुद पूछते हैं उनसे कि अगर आरोप है तो आपके गृह मंत्री हैं, क्यों नहीं अंदर कर देते हैं? और देशद्रोही है, भारत में रह के चुनाव कैसे लड़ रहा है? कोई देशद्रोही है, कोई देश को तोड़ने की बात कर रहा है, तो हिंदुस्तान में रह के चुनाव कैसे लड़ रहा है? बहुत बड़ा सवाल है, गृह मंत्री से पूछा जाए। मनोज तिवारी भी वहीं से आते हैं जहां से कन्हैया कुमार आते हैं, तो लग रहा है कि कन्हैया कुमार 2 बार के चुने हुए सांसद को मनोज तिवारी जी हमेशा रहे हैं मुंबई में। कन्हैया जी का कर्मभूमि दिल्ली में है और जन्मभूमि बिहार में है, खाटी बिहारी हैं, इसलिए वो लीड कर रहे हैं दिल्ली से। और बीजेपी जो उनके ऊपर आरोप लगाती है, तो कैसे मुकाबला करेंगे उसका? टुकड़े टुकड़े गैंग वाला लगाए हैं आरोप, तो उनसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है बीजेपी वाले से कि अगर वो देशद्रोही है तो उन्हें जेल में रखिए। सीबीआई, ईडी, सभी चुनाव आयोग सब तो उनके हाथ में है। केजरीवाल को अंदर करने में देर नहीं लगी, तो इनको करने में क्या है, ये तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आरोपी नहीं है, ये भ्रम है, जनता में भ्रम फैलाई जा रही है। लग रहा है हरा देंगे इस बार कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को? बिल्कुल बिल्कुल, उनको मनोज तिवारी जी को गाना जो गाते हैं उनको आप सुनेंगे। उनको अभी एक दुकान से रिमोट ला के देना है, क्योंकि रिमोट से वो जो काम करते हैं वो रिमोट से अपना काम करे। अब बिहार का बेटा, नौजवान जो भविष्य है देश का, कन्हैया कुमार अपना काम कर रहे हैं। मनोज तिवारी भी तो बिहार से ही है। बिहार से तो वो रिमोट उठाने वाला है ना, वो तो गाना जो गाते तो आपको पता ही है, उनके ऐसा बेशर्म तो हम नहीं बनना चाहते। वो आप लग रहा है कन्हैया कुमार मुकाबला कर पाएंगे मनोज तिवारी का? कन्हैया कुमार मुकाबला नहीं कर रहा, कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि कौरवों की सेना है, धनीपति हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले उड़न उड़ैया है, और एक तरफ गरीब चल रहे हैं, गरीब के बच्चे, गरीब के दर्द और गरीब पर हुए जुल्म की आवाज कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार एक यलगार बन के हमारे बीच में आए हैं, एक रहनुमा बनकर आए हैं, और ये प्रदेश, ये विधानसभा, ये लोकसभा धन्य धन्य कर रही है कि हम देश के एक अच्छे नायक के साथ खड़े हैं। मैं तो यही कहूंगा कि कौरव वर्सेस कन्हैया, वोट का महाभारत। जब द्रौपदी की तरह मेरी बेटियां मणिपुर में नंगी घुमा दी जाती हैं, तो दुर्योधन और दुशासन की तरह मोदी और शाह बैठे रह जाते हैं। देश के लिए अफसोस है। जब बलि वाला बिल लाकर 750 किसानों की मोदी जी बलि ले लेते और मोदी जी मौन रहते, ये हमारे देश के लिए अभिशाप है। जब 450 किलो का आईडीएक्स देश में घूमता रहता है और मेरे लोग, मेरे देश के जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी विधवाओं का मंगल सूत्र छिन जाता है, तो देश के लिए जुल्म और सहन की बात है। जब
मंगलसूत्र छीनने की बात तो मोदी जी कर रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है, ये बात तो बीजेपी आरोप लगा रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके गले का, बेटियों के गले का चमकता हुआ सोने का मंगलसूत्र मोदी को दिख जाता है, लेकिन बेटियों के तन से उतरता हुआ कपड़ा मोदी को नहीं दिखता। मोदी कितना सोने की चमक के पीछे पड़े हैं, आबरू, इज्जत और किसी के मान के पीछे नहीं लगे। ये मोदी का मौन मोदी का झोला उठवा रहा है। 2024 में नहीं आएंगे तड़ी पार। वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। दुनिया, उनके कहने से क्या होता है, ये हार की हताशा है। अगर वो जीत रहे होते अपने काम बताते। वो मुसलमान, मछली, मजबूरी, मंगलसूत्र, और अब तो बहन जी आपने देखा होगा वो भैंस भी देखने लगे गली गली, आंगन आंगन। वो भैंस पानी में चली गई, इसलिए भैंस देख रहे। मोदी जी, आपकी भैंस डूब चुकी है, जा चुकी है, जनता आपको बुला नहीं रही है। ऐसे झूठ जुमले के नेता को कोई नहीं बुलाए। मैं कहता हूँ कि आज दुनिया भर में कोई ओलंपिक करा दो झूठों का ओलंपिक करा दो। दुनिया के सारे नेता एक तरफ और सारे मेडल मोदी के झोली में, अकेला मेरा मोदी जीत जाएगा, इतना झूठ। कहते हैं मैं गरीबों का नेता हूँ, और जो राहुल गांधी है वो तो शहजादा बोलते हैं वो राहुल गांधी को। देखिए, शहजादा हमेशा शहजादे रहते हैं और प्यादे आते जाते रहते हैं। तो ये प्यादे आएंगे जाएंगे, शहजादे रहेंगे। शहजादा वो जिसको दिलों में राज होता है। राहुल गांधी वो है जो बन बन भटक के जन जन को जोड़ते हैं। आज का राम राहुल है नाम, आज का राम राहुल है। आप बताइए क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार का नॉमिनेशन है तो क्या होगा, इस इलेक्शन में जीत मिलेगी या नहीं? अब जीत मिलेगी कि नहीं, तो क्वेश्चन ही आपका गलत है। बस चुनावी प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है, बस। जीत तो पहले ही हो चुकी है। मनोज तिवारी अपना क्षेत्र छोड़ के भाग चुके हैं। कहाँ भागे, लड़कों रहे हैं? कहाँ दिख रहे हैं? कहीं दिखे हैं आपको? आपको मिले हैं? इंटरव्यू लिए हैं उनका? नहीं ना लिए हैं, छोड़ के भाग चुके हैं। तो मनोज तिवारी आए नहीं इस एरिया में, मनोज तिवारी इस एरिया में आए नहीं। 10 साल से सांसद हैं, कहीं दिखते नहीं है। अभी चुनाव है, चुनाव में भी नहीं दिख रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि जनता पकड़ के उनको बंधक न बना ले, इसलिए 2 बार के एमपी हैं भाई, वो अभी के भी एमपी हैं, उससे पहले भी 2 बार के। आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो कैसे जनता ने जिता दिया? आपको देखना है, यहाँ से 500 मीटर दूर मौजपुर वाली गली है, वो मेन रोड है मौजपुर की, उसमें चले जाइए, उनका विकास दिख जाएगा। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, आपको खुद दिख जाएगा। क्या विकास के 10 साल से है ना, क्या किए हैं इस क्षेत्र के लिए। और कन्हैया पर जो इल्जाम लगते हैं, कौन सा इल्जाम लग रहा है? सब जानते हैं, बीजेपी इल्जाम लगाती है उन पर सीधा सीधा। आप बताइए तो मैं उसका टुकड़े टुकड़े वाला इल्जाम, टुकड़े हाँ। गैंग का सदस्य है। तो वो तो बोल चुके हैं ना कि हाँ मैं सरगना हूँ टुकड़े टुकड़े का, लेकिन मैं बीजेपी को टुकड़े टुकड़े करूंगा। ठीक है, देश के लिए, देश प्रेम के लिए सर्टिफिकेट बीजेपी वालों को देना जरूरी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि कन्हैया कुमार कितना देशभक्त है। लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े जो वो लोग बोलते हैं, वो अगर बीजेपी के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो आप देशभक्त हैं। देश में जो अभी ये खाई पैदा की जा रही है, उसके पक्ष में, उसको खाई को मिटाने के लिए अगर बोल रहे हैं, अगर तो आपको देशद्रोही बोला जाएगा। अभी किसी को अगर देशद्रोही नहीं बोला जा रहा है, मतलब कि वो देश के पक्ष में नहीं है। देश के पक्ष में है, उसको देशद्रोही अभी बोला जाएगा बीजेपी के द्वारा। बोलिए, क्या लग रहा है, क्या कर पाएंगे? कन्हैया कुमार मुकाबला कर लेंगे मनोज तिवारी का? मनोज तिवारी को पता होना चाहिए कि कन्हैया कुमार की गिनती 10 लाख, अगर मौसम की मार नहीं पड़ी और प्रॉपर वोटिंग हो गई तो हमारी गिनती 10 लाख से शुरू होगी। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म आज का नहीं है, और हिंदू कोई धर्म नहीं, धर्म हमारा है सनातन परंपरा, और जीवन जीने की शैली जो है, जो धारण किया जाता है, वो धर्म है। और भगवा किसी कॉपीराइट नहीं है। भगवान बुद्ध के छीवर का रंग भगवा था। अन्ना भाऊ साठे जो मूवमेंट चलाए एंटी फॉरवर्ड, उसका रंग भगवा था। तो भगवा पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन फिलहाल तो पिछले कुछ सालों से बीजेपी ही सब कुछ भगवा में कर रही है, और वो कहती है कि खास हिंदू की पार्टी हम हैं, तो फिर उसका क्या कहना चाहेंगे? सन 1985 में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस किया था, और उसमें कहा था कि राम के अस्तित्व का फैसला कोई भी अदालतें नहीं करेंगी। इसको आप देख सकते हैं। तो जब 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि इस प्रकार से एक मध्यमार्गी फैसला निकाला गया,
कि बने मंदिर निर्माण हो, ट्रस्ट हुआ। भारत की जनता ही नहीं, विश्व के सभी धर्मों को मानने वाले लोगों ने उस मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़ करके दान दिया। आज के समय में चले, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, 1 रुपए की रेवड़ी, 1 पैसे की रेवड़ी भी राम मंदिर पे नहीं दी जाती। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि मंदिर तो उसी ने बनवाया है, जो क्रेडिट है वो तो बीजेपी को कारीगरों ने जाता बनाया, है, मोदी जी को क्रेडिट देते हैं। क्रेज ऐसा है ना कि अभी आपका बेटा अगर हम गोदी में ले लें, किसी का बेटा हम गोदी में ले लें और बेटा बेटा कह के चॉकलेट खिला दें और उसको सिखा दें बेटा पापा पापा कहो, तो अगर हमको पापा पापा कहने के तो हमारा बेटा थोड़ी ना हो जाएगा। तो वही हाल मोदी जी का है। उनके बेटा है अदानी और अदानी उनके बाप भी हैं, दोनों लोग आपस में बाप बेटा है। जिसके लिए जो काम करता है हमेशा बाप बेटे के लिए काम करता है और बेटा बाप के लिए काम करता है। तो रामद्रोही है। राम एक चेतना है जो हमारे आपके मस्तिष्क में है। तो राम जी का आप चरित्र देखिए, शबरी के राम रहे हैं। और राम जी को कभी ये न देखा गया कि प्रत्यंचा चढ़ाए घूम रहे हैं। जय जय सिया राम है, जय जय सीता राम है, राम राम है। जय श्री राम एक पॉलिटिकल नारा है। लेकिन जय श्री राम तो सबसे ज्यादा बीजेपी करती है, आप कह रहे हैं सबके हैं, वो कहते हैं हमारे हैं राम। सबके अपने अपने राम, हमारे राम सबरी के राम है, हमारे राम केवट के राम है, केवट के मित्र राम है। हमारे राम जो जाते हैं जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए, तो रावण जी के उनकी क्या कहते हैं रामेश्वरम की पूजा करते हैं, वहां पे स्थापित करते हैं। तो हर एक चिंतन परंपरा को लेकर के चलने वाले राम है। राम ने कभी तोड़ा नहीं। राम हमेशा धर्म के साथ खड़े थे और धर्म जो है अष्टादश पुराणेश व्यासस वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय परपीडनाय पापम। ये महर्षि व्यास की जो है कि परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा पाप है। तो परपीड़ा मतलब अगर आप किसी को भी इंगित करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं तो पाप है। तो आप जब जात धर्म के नाम पर जो है समाज को तोड़ेंगे और उसका आर्थिक लाभ कुछ चंद पूंजीपतियों को देंगे तो वो आप देशद्रोही है। गरीबों के लिए काम करना चाहिए, नौजवानों के लिए काम करना चाहिए, किसानों के लिए काम कर। अग्निवीर ले आए, क्या है अग्निवीर? आप फौजों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप एक एक बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या है? आप नई शिक्षा नीति ले आए, शिक्षा ध्वस्त। सबका साथ सबका विकास विदेशों में डंका बज रहा है। तो मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, सारे बीजेपी के जितने भी नेता हैं सब इस बात का जिक्र करते हैं। यहाँ तक कि पब्लिक ने इसीलिए उन्हें 2 बार जिताया भी है। अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों में डंका नहीं, इनका ढोल मजीरा सब फूट और टूट चुका है और बजाने के लिए स्वतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। हम स्वयं में खुद रहे और रघुनाथ की गाथा कहें तो उनकी गाथा मोदी की गाथा है। तो मोदी मोदी कीजिए और जब नाम मोई मोई, यही है मोए मोए, देश का मोए मोए और पूरे मोदी जी की अदानी अदानी मोदानी। बाबा से बात करते हैं, क्या हुआ बाबा, क्या उम्मीद है कन्हैया कुमार से? देखो, मैं 67 विधानसभा का मतदाता हूँ। 10 वोट मेरे परिवार में है। जितनी छोटी कास्ट है और साथ में मेरे मोहम्मदन भाई, एक तरफा हम केजरीवाल के सपोर्टर हैं। पहले कांग्रेस के थे, कांग्रेस दिल्ली में खत्म होगी, हम केजरीवाल के सपोर्टर हैं। 30 साल हो गए। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया कुमार हमारा बेटा है, गरीब आदमी से, गरीब परिवार से है, वो गरीबों की सुनेगा। हम इतने परेशान हैं, गरीब आदमी सारे, एक टाइम खाना मिलता है नहीं मिलता, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, ये सारा गड़बड़ करते हैं। मनोज कहाँ से इतने बड़ी पैसा आया, कहाँ से डकैती डाली, ये गाने बजाने वाले। बीजेपी तो राशन की बात करती है, राशन दे रही है मोदी जी लगातार, फिर काहे की परेशानी? मैडम 5 किलो में क्या होता है राशन? मैं भी राशन की दुकान पे 65 से काम कर रहा हूँ, राशन की दुकान पे। केजरीवाल ने मेरी लड़के के बहू को दुकान दी फ्री में, है जी। मोदी जी ने अब सब भेज के बीजेपी की शिकायत पर मेरी दुकान का टैक्स कैंसिल कर दिया। कल छूट नहीं है केजरीवाल जी जमानत पर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे कि छोड़ जाएंगे? अंतरिम जमानत दे रहे हैं वो, हैं, फिर देखना क्या होता है। गरीब आदमी इतना। बीजेपी तो कहती है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है इसीलिए जेल में बंद है। अगर भ्रष्टाचार करते वो तो क्या प्रूफ है? प्रूफ तो कोई भी नहीं है, कोर्ट तो प्रूफ मांगती है, प्रूफ तो दो। पैसा कहाँ गया? अब मान लो भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया, पैसा मोदी ने ले लिया, ब्रांड के अंदर कितने करोड़ों रुपया लिया, उसके बाद उसको मुलजिम बना दिया, फिर उसको सरकारी गवाह बना के कैंडिडेट बना दिया। तो घपला किसने करा?
कोई कोर्ट कह रही है भ्रष्टाचार है, कैसे मोदी का नाम ही भ्रष्टाचार है। 10 साल से भ्रष्टाचारी कर रहा है। नोटबंदी में सारा पैसा खा गया पब्लिक का। नोटबंदी मोदी में जी तो कहते हैं पहले प्रधानमंत्री है जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आरोप जब सत्ता जब पीछे हटेगा ना तब लगेगा आरोप। जब सत्ता से बाहर निकलेंगे, जब सत्ता से बाहर निकलेंगे तब लगेंगे आरोप। अभी तो सत्ता में बैठे ना, सब शांत है, कुछ भी गरीब आदमी चुप है, वो वोट का ऐसा लहपट मारेगा मुंह पे, ये देखते रहेंगे कहाँ से। और अगले अगर ये 25% योजना में आगे इलेक्शन नहीं होना, जैसे सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ, ऐसे होगा इलेक्शन। मैडम बलात्कारियों को भी ये लास्ट इलेक्शन है। बलात्कारियों को भी प्रचार होने लगे हैं पीएम के द्वारा। कितना जो कर्नाटक के देवगौड़ा के पोते उनके प्रचार करने गए हैं। वेदभूषण को वो पहलवान किसके बेटी थी, हमारी बेटी थी, हैं उनको टिकट दे दिया, शर्म नहीं आई। संविधान खत्म, पब्लिक के अधिकार खत्म, 100% पब्लिक के अधिकार खत्म हो जाएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, इलेक्शन नहीं होने। तो इसलिए आप चाहते हैं कि कांग्रेस आए इस बार? कांग्रेस ने हमेशा सोचा आज तक बलिदान किए, बलिदान इन्होंने कितने बलिदान दिया है, ये फ्री में करती बैठे। कांग्रेस ने मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी जी ने तो इतना काम किया है, इतना विकास किया है। कुछ नहीं किया विकास। हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखे कुछ नहीं किया। हम नॉर्थ ईस्ट है, मनोज तिवारी हमारे सांसद है, कुछ भी नहीं किया। सोने बिहार देखते हो कितना पानी भरा हुआ है सोने बिहार के अंदर। सारे युवा परेशान है, बेरोजगार है सब, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं, कुछ नहीं है। इन्होंने बेकसूर केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। आने वाली 25 मई को दिल्ली की जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी और दिल्ली के साथों लोकसभा क्षेत्रों में इनकी जमानत जब्त करा देगी भाजपा की। और आने वाले 7 लोकसभा क्षेत्र में इंडियन के उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। और कन्हैया घर घर में है, कन्हैया सबका है मन भैया। मैं तो आने वाली 25 मई को हाथ का बटन दबाऊंगी, कन्हैया को लाऊंगी, तू देखता रही हो। मनोज तिवारी की जमानत जब्त करा दूंगी, तू देखता रही हो। दिल्ली में भाजपा का सफाया 4 जून को होने वाला है और 4 जून को मोदी की सरकार का सफाया होने वाला है। तो 400 पार की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सफाया होने वाला है। 4 जून को 4 नहीं 400 पार नहीं है, 400 हार। कहा जाता है इतने मजबूत प्रधानमंत्री को आज तक कोई नहीं हुए और आप कह रहे हैं वो हारेंगे। और वो खेल खत्म हो गया। काट की हांडी बार बार नहीं चलती। जो 10 साल राज करना था, माल इकट्ठा करना था, वो माल इकट्ठा कर लिया। अब झोले लेके भागेंगे, वो झोले की चेकिंग होगी। मोदी जी और उनके अमित शाह या MP सांसद, उनके झोलों की भी तलाशी होगी। अब उनका टाइम जा चुका है। जो पब्लिक पे अत्याचार जुल्म पब्लिक पे करे वो कर लिए, जो महिलाओं पे करे वो कर लिए। देश परेशान है। आज 4 जून 11 वाले करेंगे 2011 से अब तक सपोर्ट है। क्या पसंद है कन्हैया? राजनीति में आ रहे थे, क्या पसंद है कन्हैया में? ये सवाल क्या पसंद है इसलिए पूछा क्योंकि उन पर देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग के लगातार आरोप लगते रहे हैं। देखिए ऐसा है, बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। जिस व्यक्ति से सरकार लड़ने का सोच ले, एक छोटे से एक कार्यकर्ता नेता से अगर सरकार लड़ने का सोच ले तो उसका कद ऐसे ही बनता है जो कन्हैया का बना है। एक अदना सा कार्यकर्ता, एक अदना सा स्टूडेंट लीडर, एक अदना सा मतलब इसको कहना चाहिए कहीं किसी एक कोने में अपनी छात्र राजनीति कर रहा था, पढ़ रहा था JNU जैसे अच्छे से संस्थान में। उससे जब सरकार ने 1 to 1 लड़ाई करी है सामने से, तो उसको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की है। उसका आज ये जो है परिवर्तन है कि उस लड़के ने अपने आप को इतना निखारा, इतना बढ़िया उसको खुद को उस कहते हैं ना जिससे सरकार लड़ रही हो, देशद्रोह का आरोप हो, आप जेल जा रहे हो, और उस टाइम भी अगर कोई लड़के निखर के आया है तो वो नेता कन्हैया बनता है। आपको नहीं लगता कि कन्हैया कुमार को बिहार से लड़ना चाहिए था क्योंकि वो वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, पूर्वांचल से? नहीं, आप दिल्ली को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हमारी दिल्ली जो है ना पानी है, इस पर रूह अफ़ज़ा मिलाएंगे रूह अफ़ज़ा हो जाएगा, पुदीना मिलाएंगे पुदीना हो जाएगा। पानी है, आप इसको जो रंग देना चाहे ना, दिल्ली का अपना कोई कल्चर नहीं है। दिल्ली के दिल में जो आए वो बसता है और दिल्ली ने हर बार हर एक को दोनों हाथों से वेलकम किया।
तो अगर यहाँ पे आके किसी भी तरह से अगर आज कन्हैया को करा तो मनोज तिवारी भी बाहरी थे, मनोज तिवारी यहाँ पैदा नहीं हुए, तो यहाँ के सांसद बनने के लिए पिछले 10 साल से यहाँ के सांसद हैं। तो लग रहा है मुकाबला कर पाएंगे कन्हैया? मनोज तिवारी 2 बार के सांसद हैं। ये तो मनोज तिवारी को सोचना है कि अभी उनके पैर के नीचे की जो जमीन है वो क्यों हिल रही है, क्योंकि कन्हैया जैसा कैंडिडेट आपके सामने है जो जमीन की बात करता है, जो हर कहते हैं ना कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की भी बात कर लेता है। वो आपको वो भिखारी की बात भी करके बता देगा, वो आपको स्टूडेंट्स की बात करके भी दिखा देगा, वो जिन औरतों को मंगलसूत्र छीनने का आजकल मोदी जी डर दिखा रहे हैं वो उनसे भी बात कर लेगा, व्यापारी से भी बात कर लेगा। पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना वो कहीं भी बैठता है, वो अपनी विचारधारा से और अपनी बातों से लोगों को समझाने और मनाने का रखता है, एक कैलिबर रखता है। पर किस तरह लोग कन्हैया कुमार और कांग्रेस इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में है और लोगों का ये कहना है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा